नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे विकल्प कैसे विकसित करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब एक बार आपने स्पष्ट जान लिया कि आप क्या हैं, क्या चाहते हैं और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके सही लक्ष्य क्या हैं, तो फिर अपने गंतव्य तक पहुँचने के विभिन्न रास्तों का जायजा लेना आप शुरू कर सकते हैं। अब आप इस स्थिति में हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति और तौर तरीके निश्चित कर सके जो आपको शेड्यूल के मुताबिक अपने गंतव्य तक ले जाएंगे। अभी तक हमने जितने नियम सीखे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है, सिर्फ इसी मायने में आप स्वतंत्र हैं कि जितने चाहें विकल्प सोचें और उसे खूब अच्छी तरह विकसित करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अपना काम पूरा करने का एक ही तरीका है और वह कामयाब हो रहा है, तो आपका काम बीच में ही रुक जाएगा। अगर आपके पास अपना लक्ष्य हासिल करने या गंतव्य तक पहुंचने का एक ही उपाय या विकल्प है और वह किसी कारण से विफल हो जाता है, तो आप स्वयं को बिखरा हुआ महसूस कर सकते हैं। जीवन के सफल लोग लगातार एक साथ कई विकल्पों पर विचार करते रहते हैं और उसे विकसित करते रहते हैं। कहीं किसी कारणवश आजमाया हुआ एक उपाय कामयाब नहीं हो पाया, तो दूसरा तीसरा विकल्प तैयार है ताकि काम बीच में रुके नहीं और निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहे। सफल व्यक्तियों के पास कई विकल्प हमेशा तैयार रहते हैं ताकि असंभावित रुकावट से काम बाधित ना हो और उत्साह कमजोर ना होने पाए। उसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उन्हें ठीक करने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। सफल लोग उस स्थिति में भी शांत व सहज रहते हैं क्योंकि वो पहले से ही सोच चुके होते हैं कि खराब से खराब क्या हो सकता है और उस स्थिति का निदान क्या हो सकता है। उनके पास विकल्प के रूप में रेडीमेड योजनाएं रहती हैं। यदि आपका लक्ष्य शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रहना है, तो फिर आप ऐसे 7 कार्यों की सूची बना लें जो आपको आज से ही स्वस्थ, छरछरा और तंदुरुस्त बनाना शुरू कर दे। आपको क्या शुरू करना चाहिए और क्या करना छोड़ देना चाहिए। अगर आप वाकई एकदम फिट बनना चाहते हैं, तो रोजाना सवेरे जगने के समय से लेकर दिन भर का कार्यक्रम आपको कैसे तैयार करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सुखी पारिवारिक जीवन है या सबसे मधुर संबंध स्थापित करना है, तो उन तमाम बातों की सूची बनाएं जिससे आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो सके। अपने परिचित लोगों से मिलें, उनके पास अपनी समस्याएं रखें और उनसे जानें कि अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए कमोबेश क्या किया जा सकता है। हमारा संपूर्ण जीवन पसंद और निर्णयों से भरा पड़ा है। आपके जीवन की आज की गुणवत्ता काफ़ी कुछ अतीत में किए गए निर्णयों और पसंद के आधार पर तय हुई है। ठीक उसी तरह आपके भविष्य के जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आपकी पसंद क्या है और आप क्या निर्णय लेते हैं। खासकर उन क्षेत्रों पर यह बात लागू होती है जो आपके निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके और गंतव्य तक पहुंचने के मद्देनज़र महत्वपूर्ण है। कोई नौकरी शुरू करने या किसी कंपनी में ज्वाइन करने की आपकी पसंद तथा उससे जुड़े निर्णय मायने रखते हैं, क्योंकि यह इनसे आपके जीवन की दिशा और आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए आप काफ़ी सोच समझकर अपनी पसंद तय करें और उसके मुताबिक निर्णय लें। पूरे इत्मीनान से पर्याप्त समय देकर इस संबंध में सोचें और उसके बाद अंतिम निर्णय लें। अपने उच्च स्तरीय कोचिंग कार्यक्रमों में हमने एक बात का जिक्र किया है जिसे हम घंटे के हिसाब से दर कहते हैं। अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की वार्षिक आय मैंने 2000 में बांट दी है। लगभग इतने ही घंटे आम तौर पर कोई एग्जीक्यूटिव या उद्यमी साल में काम करता है। यह राशि उनके काम के घंटे की दर है। उदाहरण के लिए, अगर आप $50,000 सालाना कमाते हैं और उस राशि को 2000 से विभाजित करते हैं, तो आप $25 प्रति घंटे पर पहुंचते हैं। अगर आप $1,00,000 सालाना कमाते हैं, तो उसी हिसाब से आपके घंटे की दर बनती है $50।
अपने समय और जीवन की योजना तैयार करने से पहले आप अपनी आज की कमाई के घंटेवार दर खूब अच्छी तरह जान लें, जिसमें भविष्य की कमाई की भी प्रति घंटा दर हो। कार्यकलापों के कम मूल्य या नहीं मूल्य वाले आपके प्रत्येक घंटे की कीमत $25, $50 या उससे ज़्यादा बैठती है। अपने काम के दिन में जो कुछ भी आप करना पसंद करते हैं वह आपके वाजिब प्रति घंटा दर की कीमत या कमाई है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।